हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई मेरठ में चल रहे आरआरटीएस परियोजना का जो काम है वो दिखाओ कि कितना कुछ हुआ है। तो इसलिए आज आपका भाई लेकर आ चुका है बेगमपुर आरआरटीएस स्टेशन पे, जहां से आप मेरठ मेट्रो के साथ साथ आप आरआरटीएस की ट्रेन को भी बोर्ड कर सकते हो। मेरठ मेट्रो यहां से जो दौड़ेगी उसका स्पीड होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो की सर्विस आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ यहां से जो आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ेगी, जिसे कहते हैं नमो भारत, वो दौड़ेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इतना ही नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि यहां पर सिर्फ मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस ट्रेन की सर्विस मिलेगी, तो नहीं मेरे भाई, यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी फैसिलिटी मिलेगी जी इस स्टेशन पे। जी हाँ, एनसीआरटीसी बेगमपुर आरआरटीएस स्टेशन पे एक शॉपिंग मॉल भी बना रही है जमीन के नीचे। और उस मॉल वाले हिस्से पे जाने के लिए, सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए टिकट नहीं लेना है। टिकट आपको लेना पड़ेगा जब आप ट्रेन को बोर्ड करोगे, मेट्रो को बोर्ड करोगे जी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा जो है वो फ्री है, लेकिन हाँ, वहां पे अगर कोई सर्विस लोगे, जैसे कि खाने का, पीने का या फिर शॉपिंग करोगे, तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट कहूं तो जो लोग बेगमपुर से हैं या जो लोग मेरठ से हैं, उनके लिए एक बहुत ही कमाल का हिस्सा तैयार किया जा रहा है, जहां पर वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ घूम सकते हैं जी। तो आज इसी सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन का काम दिखाने वाला हूं। मेरठ के और भी स्टेशन का काम दिखाऊंगा, लेकिन ये मेरठ का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन में से एक है, जिसे कहते हैं बेगमपुर आरआरटीएस स्टेशन। और इनफैक्ट ये भी बता दूं आपको कि ये आरआरटीएस का सबसे गहरा स्टेशन है। जमीन से 70 फीट नीचे है ये, जहां पर हमें और आपको जाना है और कंस्ट्रक्शन का काम देखना है। जिस दिन ये स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से आपको लिफ्ट की फैसिलिटी, स्वचालित सीढ़ियों की फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन आज क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मुझे सीढ़ियों का इस्तेमाल करके नीचे जाना पड़ेगा। तो यहां से मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, लेकिन ये सीढ़ी कनेक्ट करती है कॉन्कोर्स पे। लेकिन मैं आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करूंगा, फिर कॉन्कोर्स दिखाऊंगा, फिर प्लेटफॉर्म। और एक्चुअली में ये जो स्टेयर्स दिख रहे हो ना, इसमें जो स्टेप है ये तकरीबन 90 स्टेप है, जिसको करने के बाद फिर मैं कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे जाऊंगा। लेकिन इसी बात की तो हमें खुशी है कि आज हम और आप इस हिस्से को देखने वाले हैं, जिसका अपडेट देखने के हम और आप कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इसका कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखोगे ना भाई, बहुत मजा आएगा सच में। और इस अपडेट को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो इसका डेडलाइन है जून 2025 का, तब तक ये बनकर तैयार होगा या नहीं। और हाँ, ये आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन है उनमें से सबसे बड़ी फैसिलिटी वाला स्टेशन होने वाला है। यहाँ पर टोटल 20 आपको स्वचालित सीढ़ियां मिलने वाली है, जिसमें से 14 डे 1 से मिलेगा, जिसको एक्सलेटर्स हम और आप बोलते हैं। 4 यहाँ पर एंट्री और एग्जिट्स बनाए गए हैं, जिनकी मदद से हम और आप स्टेशन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और प्लेटफॉर्म वाले हिस्से को कनेक्ट कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर लिफ्ट की भी फैसिलिटी है। तो चलिए देर नहीं करते हुए जमीन से 70 फीट नीचे चलते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं इस बेगमपुर आरआरटीएस स्टेशन का। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सच बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत लगने वाली है आज, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने स्टेज कवर करके फिर मुझे नीचे जाना है, लेकिन मज़ा भी आएगा। और अगर आपको ऐसी अपडेट देखने तो फॉलो कर लेना। चलो चलते हैं इस स्टेज को कंप्लीट करते हुए, इस स्टेयर को इस्तेमाल करते हुए। भाई, इससे पहले कि आपको कॉन्कोर्स का काम दिखाऊं इस बेगमपुर आरआरटीएस पे, प्लेटफॉर्म का काम दिखाऊं इस बेगमपुर आरआरटीएस पे, सबसे पहले वो हिस्सा दिखाता हूं जहां पर आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। इसे कहते हैं पीडी एरिया। इसी जगह पर आपको फूड कोर्ट भी मिलेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा, मस्त एकदम एसी वाली जगह मिलने वाली है जमीन के अंदर, जहां पर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ बैठकर अच्छा टाइम व्यतीत कर सकते हैं। ट्रेन को बोर्ड तो कर ही सकते हो, चाहे वो मेरठ मेट्रो हो या फिर आरआरटीएस हो। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ से मेरठ मेट्रो भी मिलेगी आपको, और साथ ही साथ आरआरटीएस की सर्विस भी मिलेगी, और साथ ही साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी सर्विस मिलेगी। तो शॉपिंग करना अब बेगमपुर में और भी आसान हो जाएगा, और वो भी गर्मी के दिनों में तो और मजा आने वाला है, क्योंकि जमीन के अंदर है ये तो शॉपिंग मॉल, और उसके बाद एसी तो चलेगा ही चलेगा, है ना। एनसीआरटीसी तो वो सर्विस देगी, इसलिए आपका बहुत सारा फन होने वाला है इस बेगमपुर आरआरटीएस स्टेशन पे। अभी तक जितने भी स्टेशन बने हैं उस पे आपको इतना बड़ा एरिया नहीं मिलने वाला है जहां पर प्रॉपर एक शॉपिंग मॉल बन जाए, लेकिन यहां पर मिलेगा बेगमपुर में। तो अगर आप बेगमपुर से हो तो खुश हो जाओ, और खुश होना बनता भी है। यहाँ पर मेट्रो को भी देखने आ सकते हो, आरआरटीएस को भी देखने आ सकते हो, शॉपिंग मॉल में तो आ ही सकते हो। मतलब मेट्रो की मदद से मेरठ में जा ही सकते हो, और आरआरटीएस की मदद से दिल्ली से मेरठ जा सकते हो। और भाई, अगर कहीं भी नहीं जाना हो तो मॉल में आकर सर्विस एंजॉय कर सकते हो, खाने का, पीने का, उसके बाद शॉपिंग करने का। चलो, तो ये शॉपिंग वाला हिस्सा है।
जहां पर अभी डेवलपमेंट का जो काम है किया जा रहा है, वैसे यहाँ पर अभी फिनिशिंग वर्क का जो काम है वो किया जाना है। वैसे एसी वाली जो लाइन है पूरी वो आपको दिखेगी, जो कि लगा दी जा चुकी है, जिसे डक्ट कहते हैं। तो ये जो पाइप देख रहे हो सर्विस लाइन है सारी, इसमें एसी का भी है, इसमें वाटर का भी है, इसमें कूलर भी है, सब सारी लाइनें यहाँ पर इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट हो चुका है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो सेफ्टी वाली लाइन्स है वो लाइन्स भी यहाँ पर इंस्टॉल कर ली जा चुकी है। जैसे कि ये देख रहे हो, ये फायर वाली लाइन है जहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए जाएंगे तो उनका ये कनेक्शन इससे होगा। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर अब इंस्टॉल करने का जो काम है सर्विस लाइन का वो स्टार्ट हो चुका है। और इस जगह पर देखने के बाद आनंद ही आ गया, सच बता रहा हूँ। अगर हम और आप उन लोगों में से जो कि फ्यूचर देख सकते हैं, और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर इसी साल इसी महीने जब हम और आप इस स्टेशन को देखेंगे पूरी तरीके से बदल चुका होगा। यहाँ पर जो चहल पहल आपको नहीं दिख रही है, बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जिनके चेहरे पर मुस्कान होगी। इस वक्त तो मैं और हम और आप अकेले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो खुशी खुशी इस फूड कोर्ट में अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। चलिए हम और आप भी जरा एंजॉय कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन का काम देख के, और इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे। और सच बताओ तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है और सॉरी मुझे भरोसा है इस बात कि काम बहुत सारा हुआ होगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हुआ है। और अच्छी बात बताऊं, ये जो शॉपिंग एरिया है, ये जो शॉपिंग मॉल वाला एरिया है, इस पे आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक अलग से स्टेयर्स दिया है, एक एंट्री पॉइंट दिया है जो कि डायरेक्ट आपको यहाँ पर कनेक्ट करता है। तो इसलिए इस जगह पर आने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा। मान लो कि आरटीएस का या मेरठ मेट्रो का, आप यहाँ पर आ सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको ट्रेन को बोर्ड करने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाना चाहेंगे तो आपको कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे जाके फिर आपको टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां से फिर पेड एरिया आ जाता है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पर आने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर कोई फैसिलिटी इस्तेमाल करते हो खाने पीने का, भाई शॉपिंग करने का, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे जी। वो जिस भी ब्रांड का होगा उनको देना पड़ेगा, एनसीआरटीसी को नहीं। लेकिन आपको अगर मेट्रो की सर्विस लेनी होगी तो यहाँ से लेकिन नीचे जाओगे, जब आप इस शॉपिंग मॉल वाले हिस्से से नीचे कॉन्कोर्स पे या प्लेटफॉर्म पे, तो भैया फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे और दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितना कुछ काम हुआ है। क्योंकि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला जो हिस्सा बन रहा है, ये जो लेवल है ना, ये लेवल 2 बहुत बड़ा गेम चेंज करने वाला है बेगमपुल में। स्टेशन 1 है ये बेगमपुल का, फैसिलिटी अनेक है भाई। चलो अब इसकी अगली फैसिलिटी को देखते हैं। जमीन से 70 फीट गहराई पे जाओगे तब जाके आपको ट्रेन मिलेगी। चलो चलते हैं लेके आपको। ये है बेगमपुल आरटीएस स्टेशन का कॉन्कोर्स का हिस्सा, और इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम वाकई पिछले अपडेट के मुकाबले बहुत सारा हुआ है। जरा पिछले अपडेट की आपको झलक दिखा देता हूं। अब तो बस फॉल सीलिंग का काम होगा, जिसकी मदद से ये जो डक्टिंग है या फिर ये जो पूरी वायरिंग है, ये सब कुछ कवर हो जाएगा और फिर ये सब देखने में बहुत बेहतरीन लगेगा। इसी डक्टिंग का काम जोरों शोरों से यहाँ पर आपको दिखेगा, जो कि टीम कर रही है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, चाहे वो फ्लोर के ऊपर हो चाहे वॉल के ऊपर हो, ये जो पत्थर लगाने का काम है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर डक्टिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर ये देखो, वॉल के ऊपर पत्थर लगाने का काम भी हो चुका है। सामने ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर है वॉशरूम की फैसिलिटी, और यहीं पर आपको मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी। और इनफैक्ट एक और चीज आपको दिखाऊं तो ये जो डक्टिंग वर्क का काम किया है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक जाल सा बिछा दिया है। ये सच में एक जाल है जो कि यहाँ पर डाला है, जिसकी मदद से ये जो पूरी फैसिलिटी है इसको ठंडा रखने में मदद मिलेगी। अब पिछला अपडेट आपने देख लिया है, तो अब जरा देखिए आज का अपडेट। यहां पर आपको दिखेगा कि इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट है। यहां पर काम किया जा रहा है फिनिशिंग वर्क का, जहां पर पत्थरों को लगाने का काम फ्लोर के ऊपर हो चुका है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भाई यहां पर जो सीलिंग वर्क का काम है वो स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट होने के बाद समाप्त भी हो चुका है जी। और यहां पर जो थीम दिया गया है कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, जैसा कि आनंद विहार आरटीएस स्टेशन पे आपको दिखता है, वैसा ही आपको थीम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और ये पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मुझे ये थीम बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये जो कलर है ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट लुक देता है एक स्टेशन को, और वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बेगमपुल आरटीएस स्टेशन के कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे। इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे एलईडी लाइट को इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। यहाँ पर फ्लोर के ऊपर सीलिंग वर्क का काम भी कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट ऊपर देखोगे तो अनाउंसमेंट जो होती है उसके लिए जो स्पीकर्स है वो भी इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। और तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस हिस्से पे यहाँ पर जो लाइट लगाई गई है भाई, वो इतना नीट एंड क्लीन है, वो इतना नीट एंड क्लीन डिजाइन किया गया है कि अगर ये लाइट ऑन नहीं हो तो आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि एक्चुअली में लाइट है किधर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर देखो, ये इसी में इन पैनल किया गया है, ये देख रहे हो। और बहुत छोटी छोटी एलईडीज हैं जिनकी मदद से यहाँ पर लाइट को ऑन किया गया है। और अभी तो वैसे अगर आप देखोगे तो पूरा लाइट ऑन नहीं किया गया, इसमें पार्शली इसको ऑन किया गया है। ये चाहेंगे
तो एक साथ पूरी लाइट को ऑन कर सकते हैं और पार्शली भी कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो लाइट को सेव करने के लिए इन्होंने बीच का ही हिस्सा जो है वो ऑन करके रखा हुआ है, तो बीच के हिस्से को आप ऑन कर सकते हो। अभी देखोगे तो बीच बीच में इसीलिए आपको गैप दिख रहा होगा लाइट के, क्योंकि यहाँ पर लाइट को आधा ही ऑन किया गया है। ये जब पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तब ये पूरे लाइट को ऑन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्टेयर्स है जो कि आपको कनेक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, वो भी बनकर तैयार है, उसका भी फिनिशिंग वर्क का काम कंप्लीट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस तरफ लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि और भी हिस्सा जो है कॉन्कोर्स का वो भी आपको दिखा दूं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर आपको वॉशरूम की भी फैसिलिटी मिलती है जो कि फ्री है जी। तो आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन है वहाँ पे फ्री ड्रिंकिंग वाटर से लेकर फ्री वॉशरूम की फैसिलिटी आपको मिलेगा, और इनफैक्ट न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो अभी मैं आपको वॉशरूम वाला हिस्सा दिखाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो वॉशरूम वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा था, और कॉन्कोर्स के बाद फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लेके चलूंगा। लेकिन कॉन्कोर्स का अपडेट देखने के बाद मुझे ये पूरा यकीन है कि भाई इस जगह पर ना प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी अच्छा खासा काम हो चुका होगा। लेकिन आपको मैं वॉशरूम ज्यादा दिखाता हूँ, जो वॉशरूम का हिस्सा है इसका, क्योंकि वो हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है। वैसे अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये वॉशरूम है, यहाँ पर वॉशरूम का फैसिलिटी आपको मिलने वाला है। और इस तरफ ये जो देख रहे हो ये लिफ्ट की फैसिलिटी है, जो कि आपको ये लिफ्ट कॉन्कोर्स वाले हिस्से से प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएगी। तो वो लोग जो कि जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और हमारे आपके जैसे नौजवान लोग स्टेयर्स का इस्तेमाल कीजिएगा जी। स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे तो दो फायदे भाई, हेल्दी भी रहोगे और अपने हिसाब से आप पहुंच भी जाओगे प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो स्टेयर्स का हिस्सा है इसी की मदद से हम और आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। जितने भी स्टेयर्स हैं ये जो आप देख रहे हो इनकी चौड़ाई तो अच्छी खासी आपको मिलेगी। फैसिलिटी के मामले में भी ये सबसे बिगेस्ट स्टेशन होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर अगर स्वचालित सीढ़ियों की बात करूं, एक्सीलेटर्स की बात करूं, तो वो आपको 20 मिलने वाले हैं। 20 का प्रोविजन है यहाँ पर। अभी डे 1 से आपको 14 मिलेंगे, जिस दिन से ये स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा फैसिलिटी इसकी। साथ ही साथ यहाँ पर 4 एंट्री और 4 एग्जिट गेट्स हैं। इतनी बड़ी फैसिलिटी अभी तक आरआरटीएस के किसी भी स्टेशन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लिफ्ट की तो फैसिलिटी है ही, और सबसे गहरा आरआरटीएस का स्टेशन तो है ही है। जमीन से 70 फीट नीचे ये स्टेशन पूरा बनाया गया। तो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे जैसे मैं पहुंचूंगा ना, पूरा जमीन से 7 फ्लोर नीचे पहुंच जाऊंगा मैं जी, क्योंकि प्लेटफॉर्म से ही तो हम और आप आरआरटीएस की ट्रेन को बोर्ड करेंगे। और ये जो कॉन्कोर्स वाला हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर ये जो देख रहे हो सारा मटेरियल ये रखा गया है, वो एक्सीलेटर्स, वो सीढ़ियां स्वचालित, जिनकी मदद से हम और आप कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और इन सभी को यहाँ पर पहले से ही रख दिया जा चुका है, क्योंकि इनको इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जाएगा। और इनफैक्ट इंस्टॉलेशन वर्क का जो काम है वो स्टार्ट भी हो चुका है। इस स्टेशन के अगर लंबाई की मैं बात करूं कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, तो इसकी भी लंबाई आपको 243 मीटर्स का मिलने वाला है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये मिलेगा आपको 24.5 मीटर्स का। जी हाँ, और टोटल 4 लेवल्स होंगे इस बेगमपुल आरआरटीएस स्टेशन पे। और वैसे जो लिफ्ट आपको मैंने दिखाया था, ये लिफ्ट भी आपको आधुनिक मिलने वाला है। यहाँ पर ये जो लिफ्ट है ना, ये ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। एक्चुअली ये तो अभी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इंस्टॉलेशन का काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, यहाँ पर ग्लास लग जाएगा, तो आप इस लिफ्ट के अंदर होंगे ना, तो इससे आप बाहर कॉन्कोर्स को भी देख सकते हो और प्लेटफॉर्म को भी देख सकते हो। पूरा ट्रांसपेरेंट रखा गया। एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी आपको इस स्टेशन पे देखने को मिलेगा। हर वो क्षेत्र हो, चाहे वो स्वचालित सीढ़ियां, एक्सीलेटर्स का हो या फिर लिफ्ट का हो, सब कुछ मॉडर्न आपको मिलेगा। क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया का, ये न्यू इंडिया का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे कहते हैं दिल्ली मिनट आरआरटीएस। और ये इसका कॉन्कोर्स का अच्छा, जो कि पूरी तरीके से चमक रहा है। अब इसी चमक के साथ मैं आपको लिए चलता हूं प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, और प्लेटफॉर्म पे दिखाता हूं कि कितना कुछ काम हुआ है। तब तक जरा आप इसका कुछ और शॉट देख लो। यह है मेरठ के सबसे महत्वपूर्ण आरआरटीएस और मेट्रो स्टेशन का हिस्सा, जो कि प्लेटफॉर्म का है। और यहीं से आप भविष्य में नमो भारत ट्रेन, जो कि आरआरटीएस के अंतर्गत चलाई जा रही है, उसको बोर्ड करने वाले हो, और मेरठ मेट्रो को भी बोर्ड कर सकते हो। 2 ट्रैक मिलेंगे आपको यहाँ पर, और उन दोनों ट्रैक पे मेट्रो और आरआरटीएस की सर्विस आपको मिलने वाली है। जी हाँ, डे 1 से। इस जगह पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लास्ट अपडेट के मुकाबले अगर आपको बताऊं, तो आपको मेरी चेहरे की मुस्कुराहट देखकर पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पर कुछ खास कंस्ट्रक्शन का काम करना अब रह नहीं रहा है। यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है फिनिशिंग वर्क का, इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से का, जहां पर यहाँ पर
फ्लोर के ऊपर पत्थरों को लगाने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर आप मेरे ऊपर देखोगे तो यहाँ पर रूफ का जो हिस्सा होने वाला है, उस रूफ पे सीलिंग वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट लाइट को लगाने का भी काम स्टार्ट हो चुका है। और तो और यहाँ पर जो डिजिटल क्लॉक होंगे और एनालॉग होंगे वो दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। डिस्प्ले बोर्ड भी आपको दिखेगा जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं। और इनफैक्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स को लगाने का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस तरफ यहां पर देखेंगे तो ये जो है टुवर्ड्स ट्रेन आपको इस तरफ दिल्ली को लेकर जाएगी, तो इस वाले हिस्से पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाने का जो काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ये स्पेस छोड़ा गया, अभी पत्थरों को इसी हिस्से तक लगाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स इंस्टॉल कर लिए जाएंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पर भी फिनिशिंग वर्क का काम मिलेगा, जैसा कि अब आपको आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन मिलता है। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगेंगे, ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, इस पूरे हिस्से पे लगने वाले हैं। इससे हमारे आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और एनसीआरटीसी का ये डे 1 से मोटिव रहा है कि पैसेंजर की सेफ्टी का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जा सके। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स होंगे, जब मेरठ मेट्रो आएगी या फिर नमो भारत ट्रेन आरआरटीएस आएगी तो गेट ओपन होगा जब ट्रेन का, उसके बाद फिर जाकर यहाँ पर डोर ओपन होता है प्लेटफॉर्म का, और फिर जाकर आप ट्रेन को बोर्ड करके दिल्ली जा सकते हो या टुवर्ड्स मोदीपुरम जा सकते हो या टुवर्ड्स आप गाजियाबाद जा सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर डे 1 से मिलेगा। और इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन के बाद का हिस्सा देखने के बाद ये स्टेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बता दूं कि ये दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाई जा रही जो परियोजना है उसका सबसे गहरा स्टेशन, और इस वक्त मैं जमीन से तकरीबन 70 फीट नीचे हूं जी, सरफेस से, क्योंकि बहुत गहरा ये स्टेशन बनाया गया है। और इनफैक्ट पूरे आरआरटीएस परियोजना का अब तक का सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट आरआरटीएस का स्टेशन यही आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं बेगम पुल। वैसे जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस जगह पर वैसे देखोगे तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये हिस्सा है जो कि टुवर्ड्स आपको बेगम पुल लेकर जाएगा जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगा दिए जा चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एसी डक्ट का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो इस तरफ तो पूरा फ्लोरिंग वर्क का काम जो कंप्लीट है। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाने के लिए स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिए जा चुके हैं, ये स्ट्रक्चर को लगाया जा रहा है। और इस तरफ भी अगर आप चलोगे तो यहाँ तक फॉल सीलिंग का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। वैसे ये जो पूरा स्टेशन है इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो ये है 243 मीटर का। और इस 243 मीटर्स में से मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि 200 मीटर पे यहाँ पर फ्लोर सीलिंग का काम हो चुका है, सिर्फ 43 मीटर पे रह रहा है। तो इन शॉर्ट आपसे कहूं तो 70% हिस्से पे यहाँ पर फ्लोर सीलिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर लाइटों को इंस्टॉल करने का काम भी किया जा रहा है। लाइटों को एक चीज आपको दिखा दूं, वैसे लाइट आपको अच्छी खासी सफिशिएंट यहाँ पर मिल रही होगी, लेकिन अगर आप डिजाइन देखोगे, ये डिजाइन स्पेशली इस स्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है लाइट का। ये इंडिया के कमाल की इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन नजारा आपको इस बेगम पुल आरआरटीएस स्टेशन पे आपको देखने को इस वक्त पे मिल रहा है। और इस वक्त पे भी अगर आप आओगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम की आवाज जरूर आपके कानों तक आएगी, ये मधुर आवाज। लेकिन यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो पत्थरों को काटने का किया जा रहा है ताकि यहाँ पर फिनिशिंग वर्क का काम किया जा सके। और ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो यहाँ पर रखा गया है, ये मेक इन इंडिया है ये हिस्सा। और इसी हिस्से को ऊपर लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर ऊपर जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये रूफ सीलिंग वर्क का जो काम है वो किया जा सके। और यही पार्ट वो पूरा लगा रहे हैं। ये अगर देखोगे तो इसमें से साउंड भी आ रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि वुडन है ये वही है जो ऊपर लगाया गया। और ये पार्ट भी जो पूरा देख रहे हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेक इन इंडिया, अपने भारत में ही बना है ये। तो डिजाइन भी भारत में हुआ है, मैन्युफैक्चर भी भारत में हुआ और लगेगा भी भारत के एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि न्यू इंडिया का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने जा रहा है, जिसे कहते हैं नमो भारत। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती है नमो भारत की। और अगर आपको इस ट्रेन को बोर्ड करना है, इसकी सर्विस को इस्तेमाल करना है, तो अब जरूर कीजिए। अब ये दिल्ली के न्यू अशोक नगर से लेकर मेरठ साउथ तक आती है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब पिलर्स के ऊपर से ट्रेन दौड़ती है, आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराती है ये। तो इसीलिए अगर आपने इसकी सर्विस को इस्तेमाल नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और ये जो पूरी परियोजना है वो उम्मीद है कि जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगी और फिर हम और आप डेडलाइन जो दिया गया है उस हिसाब से ट्रेवल कर पाएंगे दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम तक। और 82 किलोमीटर लंबे इस हिस्से के ट्रेवल कर पाएंगे हम महज 60 मिनट्स में। और ये जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हम और आप देखते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये इंडिया को न्यू इंडिया बनाने जाने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे कहते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। ये था बेगम पुल आरआरटीएस स्टेशन का अपडेट, वो स्टेशन जिसको हमने और आपने डे 1 से बनते हुए देखा है। और जब जो चीजें, जो सपने साकार होने लगते हैं तो यकीन मानिए
कई बार आंखों पे यकीन नहीं होता है मेरे भाई, और ऐसा ही हाल मेरा है इस वक्त पे। जिस दिन से इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब TBM आया था, जब यहाँ पर पहला लेवल बना था, दूसरा बना था, तीसरा बना था और फिर चौथा बना था, उन सभी लेवलों को मैंने देखा है, आपको दिखाया है। तो जब ये फाइनली अब बनने लग गया है तो देखकर खुशी के आंसू आते हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना और दिखाना मेरे लिए हमेशा गर्व की बात रहेगी, जो भारत को बदलने वाला है, जो हमारे आपके फ्यूचर को बदलने वाला है, जो मेरठ, जो बेगमपुल में रह रहे लोगों का फ्यूचर बदलने वाला है। यकीन मानिए, शायद मैं हर दिन इस RRTS की सर्विस को इस्तेमाल नहीं करूं क्योंकि मैं तो गुड़गांव में रहता हूं, लेकिन ये बेशक मेरठ में बना हो, ये बेगमपुल में बना हो, मुझे भी उतनी खुशी है। और मुझे पता है दुनिया भर में रह रहे भारतीयों को भी उतनी खुशी है इस RRTS परियोजना के बनने से और दिन पर दिन इसके इम्प्रूवमेंट देखने से। और ऐसे ही आपका भाई आपको दिखाता रहेगा अपने देश में बन रहे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को जिनकी मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। यकीनन मैं इमोशनल हूँ और होना भी चाहिए, क्योंकि अब ये बन रहा है, ये वो सपना है जो कि साकार हो रहा है। ये कलर देखकर आंखों में एक नई चमक आती है कि हमारा आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और अगर आप बेगमपुल से हैं, अगर आप मेरठ से हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके इस बेगमपुल में, इस मेरठ शहर में जल्द ही इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो के साथ साथ इंडिया की फास्टेस्ट RRTS ट्रेन की सर्विस मिलने वाली है, जिसे कहते हैं बेगमपुल RRTS स्टेशन। और इस स्टेशन से आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो में ट्रेवल करके मेरठ के एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं। मेरठ में पहली बार मेट्रो दौड़ेगी और जब वो मेट्रो दौड़ेगी तो इसकी गूंज दुनिया भर में रह रहे भारतीयों को सुनाई देगी। और इस गूंज को सुनने के लिए दुनिया भर में रह रहे भारतीय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और मैं भी हूँ। और मैं ये अपडेट तब तक आपको दिखाता रहूँगा जब तक ये पूरा बनकर तैयार नहीं हो जाता। इसलिए भाई को आप फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपने फॉलो कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए आज के लिए तो इतना ही।